जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज चल रहा था, उसी में हम डे 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन मंत्रालय। ठीक, क्या हो जाएगा? पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 2015 में की गई। ठीक, कब की गई? 2015 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर लिख लेंगे आप लोग। और जो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष कौन है? चिराग पासवान है। ठीक, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। लिख लेंगे आप लोग, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक, दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो HDI जारी करता है। ठीक, HDI जारी करता है। ठीक, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है UNDP। ठीक, कौन जारी करता है? UNDP हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कौन सा है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो क्या बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां हो जाएगा। ठीक, 13वें स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हैं? तो कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। ठीक, कौन सा है? 3 आधार है। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह ने दिया। किसने? अमित शाह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, लिख लेंगे आप लोग। शरणार्थियों की प्रतिमाह कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो ये हो जाएगा 5,000 प्रतिमाह। ठीक, कितना? 5,000 रुपये प्रतिमाह। नेक्स्ट है यहाँ पे, 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? तो इंदौर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, कौन सा? इंदौर हो जाएगा। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये भी इंदौर हो जाएगा आपका। ठीक, कौन सा? इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरत। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सूरत हो जाएगा यहाँ पे, सूरत हो जाएगा। ठीक, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी प्रयागराज। ठीक, वाराणसी प्रयागराज हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं अभी प्रयागराज। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 6, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। ठीक, कौन? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सॉरी, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। कब हुई? 1 जनवरी 2015। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था योजना आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक, 1950 में। इसके पुराना नाम योजना आयोग की हुई थी 1950 में स्थापना। और इन सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां बताएंगे यहाँ पे, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। लिख लेंगे यहाँ पे, हमारा संविधान हमारा संविधान, फिर क्या हो जाएगा? हमारा स्वाभिमान। ठीक, हमारा स्वाभिमान हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलराज मिश्र। क्या हो जाएगा? कलराज मिश्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक, कहाँ पर? बेंगलुरु में। कौन सा? बेंगलुरु हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है यहाँ पे पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक, कौन सा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 2020। मार्च 2020 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विजयपुरम। विजयपुरम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, विजयपुरम। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे कैनी परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा चेन्नई अंडमान। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? चेन्नई हो जाएगा और अंडमान हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे यहाँ पे चेन्नई अंडमान। राष्ट्रद्वीप का नया नाम क्या है? तो राष्ट्रद्वीप का नया नाम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या हो जाएगा इसका? सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो जाएगा। ठीक, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हैवेलॉक द्वीप का नया नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज हो जाएगा। स्वराज हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अब राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल है। लोथल कहाँ पर? लोथल। और लोथल कहाँ पर है? आपको मालूम होगा गुजरात में है। ठीक, कहाँ पर है? गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा होगा ये सब। और देखते हैं यहाँ पे और लोथल से क्या क्या मिला था आपका? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, धान की भूसी मिली थी, ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? तो शीतला देवी और राकेश कुमार। ठीक, शीतला देवी और क्या हो जाएगा प्लस राकेश कुमार। राकेश कुमार हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, लिख लेंगे आप लोग उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सही से लिखेंगे। और ये समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया? उत्तराखंड। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 44। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 44 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक, राजस्थान। आगे देखेंगे यहाँ पे और सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है आपकी। ठीक, सबसे बड़ी जनजाति। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे पूछेगा तो गोंड जनजाति है। कौन सी? गोंड जनजाति है। ठीक, आगे देखेंगे आप एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? NHAI हो जाएगा। ठीक, NHAI के द्वारा शुरू किया गया। खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया? तो किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए खाद्य श्रृंखला में कौन कौन होता है? उत्पादक होता है। ठीक, उत्पादक होता है आपका, उत्पादक हो गया। ठीक, फिर आता है उपभोक्ता आता है आपका। ठीक, ये उपभोक्ता हो गया। फिर अपघटक आते हैं। ठीक, ये हो समझ लीजिए अपघटक हो गया। तो उत्पादक में तो आपके पेड़ पौधे आते हैं, समझिए पेड़ पौधे आते हैं। उपभोक्ता आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। ठीक, प्राथमिक में कौन कौन आते हैं? तो प्राथमिक में आपके शाकाहारी जो आते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी। फिर एक क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और द्वितीयक में सर्वाहारी आते हैं, जो मांस मच्छी ये सब खाते हैं। और जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में पूर्णतः किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया? तो प्राथमिक को, प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक, आगे देखेंगे अब पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है आपको। क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 243 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 243 का फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। और केंद्रीय वित्त आयोग के लिए आर्टिकल कौन सा है? 280। ठीक,
आगे देखेंगे संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया, तो किस समय, तो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक, लिख देंगे यहाँ पे बढ़ेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किस संधि के बाद दी गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुगौली संधि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुगौली संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई और अध्यक्ष कौन बने, तो 21 का राइट आंसर बनाइए। ठीक है, तो ये कहाँ अध्यक्ष यानी कि नई दिल्ली में बैठक हुई थी, ये नई दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखो अस्थायी अध्यक्ष थे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और जब स्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर में। नेक्स्ट है यहाँ पे, आगे देखेंगे यहाँ पे। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सुमेलित कीजिए, तो बताएंगे यहाँ पे नटाल इंडिया कांग्रेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1894। किनिस्क आश्रम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1904। टॉलस्टॉय कार क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 1910। हरिजन सेवक संघ 1932। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे। द्रविड़ सत्यापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, तो कांची कैलाश मंदिर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कांची कैलाश मंदिर लिख लेंगे यहाँ पे, कांची कैलाश मंदिर, कांची कैलाश मंदिर हो जाएगा। और इसकी यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। किसने, नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। ठीक, क्या थे, पल्लव वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने अपनी ये पल्लव वंश से संबंधित थे। और पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिंह विष्णु ने की थी। ठीक, किसने, सिंह विष्णु ने। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया था, कांचीपुरम को राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरपीएफ के द्वारा। ठीक, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो 26 का राइट आंसर बताइए, तो लोकसभा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग 18 में रखा गया। ठीक, वर्ग 18 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और कौन कौन से हैं, तो हीलियम है, नियान है, आर्गन है, और कौन सा हो जाएगा, रेडान हो जाएगा, जियान हो जाएगा, ये सारे के सारे हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन से हैं, तो 29 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन से, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, तो 1972 का हो जाएगा आपका, 1972 का तारापुर का हो जाएगा। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र हो जाएगा इस यहाँ पे। ठीक, और कौन कौन सा है, तो नवीनतम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, उडनकुलम हो जाएगा, उडनकुलम। कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु का, फिर है रावत भाटा राजस्थान का, नरौरा यूपी का है, कैगा केरल का है, फिर काकरापार गुजरात का है। ठीक, तो ये के सारे सारे हैं। आगे देखेंगे अब 30 का देखेंगे यहाँ पे। काबी एनालॉन्ग पठार किस राज्य में अवस्थित है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय में है। ठीक, कहाँ पर है, मेघालय हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 31। गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेड़ा आंदोलन हो जाएगा। ठीक, कौन सा, खेड़ा आंदोलन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर किसान आंदोलन पूछेगा तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना गया है, तो 32 का राइट आंसर बताइए, तो हो जाएगा जीटी रोड हो जाएगा। कौन सा, जीटी रोड, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड जैसे बोलते हैं, जिसका निर्माण
शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है? तो 33 का राइट आंसर बताइए। वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक, कितना 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है, ठीक। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, यानी कि कितने 15 होते हैं, 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो 35 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा, ठीक। कहाँ से? हरिद्वार से प्रवेश करती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 35 के बाद 36। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार और पत्ती में समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ऊतक। मानव शरीर में तरल संयोजी ऊतक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 37 का राइट आंसर रक्त हो जाएगा, ठीक। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो 38 का बताइए कौन सा होता है? तो शीर्षक विभज्योतक हो जाता है, ठीक। शीर्षक विभज्योतक हो जाएगा, लिख लेंगे आगे, विभज्योतक, ठीक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो ये होता है पार्श्व विभज्योतक, ठीक। क्या हो जाएगा? पार्श्व विभज्योतक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक। सेल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोल सकते हैं आप। कोशिका भित्ति हो जाता है, ठीक। क्या होता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? तो उसे संवहन बंडल ही बोलते हैं, ठीक। संवहन बंडल ही बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो 42 का राइट आंसर बताइए। क्या बोलते हैं? उसे सरील बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? सरील। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो 4 तत्वों से होता है, ठीक। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पानी तथा खनिज लवण को पहुंचाना होता है, ठीक। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है? खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो 44 का बताएंगे, तो क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, ठीक। एपिडर्मिस बोल सकते हैं आप लोग, एपिडर्मिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, या तो हिंदी में बोलेंगे उपकला ऊतक, ठीक। क्या बोलेंगे? उपकला ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो 45 का क्या होता है? जल्दी से बताइए। क्यों वाइड ऊतक होता है वो, क्यों वाइड, क्यों वाइड ऊतक बोलते हैं उसे, ठीक। क्यों वाइड ऊतक बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्तित्व से अथवा दूरी मांसपेशी से जोड़ता है, सही है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है, तो कहाँ पे उपस्थित रहती है? तो ये हड्डी में होता है, ठीक। हड्डी में, यानी कि बोन। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, किसमें क्या भाग लेती है? तो रक्त को जमाने में, ठीक। रक्त को जमाने में। देखते हैं 49। नेक्स्ट है यहाँ पे, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन में प्रसार के कारण होता है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय पेशी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? रेखीय पेशी। आगे, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, कैसे होता है? तो न्यूरॉन के द्वारा होता है, ठीक। न्यूरॉन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक। जे थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोग को पता होगा। और अगर प्रोटॉन का पूछेंगे तो रदरफोर्ड हो जाएगा, न्यूट्रॉन का पूछेंगे तो जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं, तो 52 का बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बिल्कुल सही है, एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटीन की बनी होती हैं, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो अल्फा कणों से, ठीक। क्या हो जाएगा? अल्फा कण हो जाएगा।
आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा डैश होती है, कितना होता है, तो ऋणात्मक होता है। ठीक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, बताएंगे यहाँ पे, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं उसे। ठीक, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समस्थानिकों में, तो चलिए बताएंगे क्या होते हैं, तो समान रासायनिक गुण होते हैं, सही है। दूसरा है भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ये भी सही, यानी कि एक और दो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, कोबाल्ट समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है, किसमें होता है, तो कैंसर में होता है। ठीक, कैंसर के उपचार में होता है, कैंसर के उपचार में आप लोग लिख लेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो 58 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Na24 हो जाएगा, यानी कि सोडियम 24 हो जाएगा। ठीक, सोडियम 24। आगे देखेंगे यहाँ पे, वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं, तो वो होता है स्पीडोमीटर होता है। ठीक, कौन सा होता है, स्पीडोमीटर होता है। अगर आपसे पूछेंगे दूरी मापने के लिए तो ओडोमीटर होता है। ठीक, ओडोमीटर होता है दूरी के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, संवेग, संवेग में क्या लिखा हुआ है, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है, तो 60 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, तो यह है, तो यह क्या है, यह न्यूटन गति विषय का प्रथम नियम है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, संवेग संरक्षण हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो 63 का हो जाएगा, कुदती मुद्रा बोलते हैं उसे। ठीक, कुदती मुद्रा बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, अब मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन दो सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता और थोक हो जाएगा। ठीक, उपभोक्ता हो जाएगा पहला और दूसरा हो जाएगा थोक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए दो संस्थाएं थीं, क्रमशः उनके नाम लिखिए, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CSO हो जाएगा, दूसरा है NSSO, और इन दोनों से मिलकर क्या बना है, NSO भी मिलकर बना है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों के कहाँ पर है, लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है, उसे क्या बोलते हैं, तो 67 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अल्प विकसित हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अल्प विकसित कहते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत की GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो वो हो जाएगा सेवा। ठीक, क्या हो जाएगा, सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, दूसरे सेक्टर में आते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, और पहले में क्या आता है, कृषि एवं पशु आते हैं, दूसरे में ये सब हो गया ऑटोमोबाइल मोबाइल उद्योग हो गए। ठीक, तीसरे में सेवा बैंकिंग ये सब आता है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। ठीक, समष्टि हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, तो बताएंगे, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और लास्ट क्या होता है, 31 मार्च होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है आपका। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था, PC महालनोबिस के द्वारा। ठीक, भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो हो जाएगा तमिल हो जाएगा, सबसे पुरानी तमिल 2004 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत माना जाता है, तो ये हो जाएगा बिहार का हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक, लास्ट है यहाँ पे, भारत में संगीत विधा को कितने भागों में बांटा गया, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।